नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे बुलेटिन में हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अब से थोड़ी देर में नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। कल दिल्ली में वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। सभापति के कक्ष में शपथ लेंगे नीतीश कुमार। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से भी उनकी मुलाकात संभव बताई जा रही है और नई सरकार के गठन पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या हलचल है सीएम आवास के बाहर? कब तक नीतीश कुमार निकल सकते हैं एयरपोर्ट के लिए? हम लोग नीतीश कुमार के आवास के पिछले दरवाजे, जहां से नीतीश कुमार एयरपोर्ट के लिए अक्सरतः निकलते हैं, उस जगह पे खड़े हैं और यहाँ गतिविधि तेज हो गई है। चूंकि 1:20 में वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं चौपर से। चूंकि सरकारी विमान से वो दिल्ली जाएंगे तो निकलने का अब लगभग समय हो चुका है। अभी मात्र 2 मिनट पहले ही विजय चौधरी भी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। चूंकि एयरपोर्ट पर वो जा रहे हैं पहले से, चूंकि सीएम के साथ उनके भी दिल्ली जाने की बात आ रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग के सामने से ही विजय चौधरी निकले हैं। रह गई बात कि एनडीए के, जदयू के अन्य नेताओं का, तो संजय झा हैं या फिर ललन सिंह हैं, ये सारे लोग दिल्ली में ऑलरेडी पहले से हैं और यहाँ से विजय चौधरी जा रहे हैं सीएम के साथ। तो बस थोड़ी ही देर में, अब वो समय निकट है, 1 बजे के आसपास 1:05 में निकलना है मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री जब यहाँ से निकलेंगे तो वो तस्वीर भी हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है अलर्ट हो गया है, पूरी तरह से पुलिस की तैनाती हो चुकी है, घेरेबंदी हो चुकी है और सभी लोग उनके निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वो कब निकल पाते हैं यह देखना होगा। और कहा जा सकता है कि अब वो क्षण आ गया है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री, और दिल्ली के लिए निकलने ही वाले हैं। लेकिन कुछ पल का इंतजार है, चूंकि अलर्ट तो है। चारों तरफ दरवाजे जो रोड हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिस तरह से देखिए, ये पुलिस घेराबंदी की गई है, चारों तरफ से आपको सारी चीज़ें लगाई गई हैं कंट्रोल के लिए। पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, अग्निशामक दस्ता आया हुआ है, एसडीएम और ट्रैफिक डीएसपी भी आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर लिया है उन्होंने, वो यहाँ से उनको ले जाने के लिए एयरपोर्ट। तो पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन अब समय कितना लगता है मुख्यमंत्री के द्वारा वह दिखाना होगा, वो समझना होगा। और थोड़ी देर में ही वो मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। देखिए कि उनका एम्बुलेंस भी लग चुका है, जो उनके कारकेट में सबसे पीछे एम्बुलेंस हुआ करता है वो भी अब लग चुका है। तो अब समय नहीं है, बस कुछ पलों की बात है, कुछ पल में वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राकेश जी, राजू जी, ये तो तय है कि अब नई सरकार का गठन होने जा रहा है। नीतीश कुमार सदस्यता लेने के बाद अब इस्तीफा देंगे और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तो क्या ये भी संभव है राजीव जी, क्या नीतीश कुमार के अलावा उनके बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या सत्ता परिवर्तन के साथ ही पूरा मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने की पूरी संभावना नजर आ रही है? क्या सभी चेहरे बदले जाएंगे या रिपीट होंगे? जी देखिए, चेहरों की बात कर ले तो चेहरे तो कुछ बदलेंगे, लेकिन पुराने चेहरे भी रहेंगे। रह गई बात कि मुख्यमंत्री बदलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का बदलना है और वो लगभग तय है। और मुख्यमंत्री नया कौन होगा, इसको लेकर के 11 तारीख को दिल्ली में मंथन भी है। यानी कि एनडीए घटक दल के नेता जैसे नितिन नवीन, अमित शाह और यहाँ तक की बात आ रही है कि प्रधानमंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार तो रहेंगे ही, विजय चौधरी, संजय झा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये सारे टॉप लीडर रहेंगे उस बैठक में। नीतीश कुमार भी रहेंगे। वहीं पे ये तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये देखिए कि ये अभी एक मूवमेंट शुरू हुआ, हालांकि नहीं, ये दूसरी गाड़ी थी। हालांकि अलर्ट हो गया है पूरी तरह से। अब देखिए कि अब अलर्ट मोड में आ गए हैं लोग। अब निकलने वाले हैं सीएम। देखिए गेट खुलने लगा है, अब ये गेट खुलने वाला है और थोड़ा कहा जा सकता है कि अब वो अलर्ट समय वो आ गया है, मुख्यमंत्री निकलने वाले। देखिए सारे अलर्ट हो चुके हैं, सारे लोग तत्पर हो गए हैं, अब मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं कुछ क्षणों में। देखिए एम्बुलेंस भी पीछे होने लगा है अब, यानी कि अब निकलने वाले हैं। और रह गई बात की जो बैठकों का दौर होगा, उसमें बैठकों के दौर में ये तय होगा कि नया सीएम कौन होगा। आपने चेहरे की बात की, तो चेहरा कुछ बदलेंगे, कुछ पुराने ही रहेंगे। क्योंकि नए चेहरे के रूप में जाना जाता है भाजपा का नेतृत्व। भाजपा कब नया चेहरा लेकर के आ जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन जदयू घटक दल से
जदयू जो है, जदयू से चेहरे वही पुराने रहेंगे, कुछ बदल सकते हैं, कुछ ये रिजर्व में है। जैसे 8 मंत्री ही शपथ लिए थे मुख्यमंत्री के साथ। ये देखिए गेट खुल रहा है, अब मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं, अब वो समय आ गया है और कहा जा सकता है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री अब निकलने। ये देखिए गाड़ी अब निकलेगी, एक गाड़ी मूव कर चुकी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यानी कि सीएम निकलने वाले हैं। सीएम अब कुछ ही क्षणों में निकलेंगे। रह गई बात की बैठक की, तो कल जिस तरह से शपथ लेंगे, सदस्यता लेंगे राज्यसभा की, देखिए मुख्यमंत्री की गाड़ी निकल गई है, मुख्यमंत्री की गाड़ी निकल गई है। अब देखिए कि ये देखिए मूवमेंट हो गया, ये आगे गाड़ी देखिए पहली गाड़ी निकल रही है, देखिए सीएम से उनकी पहली गाड़ी निकल रही है। अब मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, इतना तय सामने दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री का कारकेट आगे से निकल रहा है, अब निकल रहे हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। राकेश, ये पहली तस्वीर कशिश न्यूज के दर्शकों के लिए है। ये देखिए मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, तीसरी गाड़ी जो है मुख्यमंत्री की है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बैटरी वाली गाड़ी है, इसमें मुख्यमंत्री जो निकल रहे हैं। आगे देखिए हाथ अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिला करके मुख्यमंत्री, और ये मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। और ये देखिए कि मुख्यमंत्री पूरी कारकेट के साथ एयरपोर्ट निकल गए हैं और 1:20 में वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, इतना तय हो गया। इसके पहले विजय चौधरी आगे निकल चुके हैं। अब ये क्लियर हो गया कि वो दिल्ली जा रहे हैं, कल राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। परसों यानी कि 11 अप्रैल को एनडीए की बैठक है, जिसमें टॉप लीडर बैठेंगे, नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी और नाम तय होंगे। और उसके बाद राकेश, ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा बिहार के राजनीतिक इतिहास का ये बड़ा नया क्षण है, बड़ा क्षण है, और इस एक तरह से स्पेशल ये क्षण है कि अब मुख्यमंत्री राज्यसभा की सदस्यता लेने दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और नया अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। राकेश। राजू जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख जो बताई जा रही है 14 अप्रैल जो संभावना, अब क्या लगता है इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है या फिर सूत्रों के हवाले से खबर है? जी देखिए राकेश, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी 14 तारीख चूंकि खरवास खत्म हो रहा है, तो नए सरकार का गठबंधन खरवास में नहीं होगा, ये बात तय है। चूंकि कल विजय चौधरी का एक बयान भी आया था कि खरवास में नई सरकार मिलेगी, तो वो एक है। तो 14 तारीख को इस्तीफा देंगे, 15 तारीख को विधायक दल की बैठक है। ये विधायक दल की बैठक में नेता का नाम अनाउंस होगा, यानी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो अनाउंसमेंट होगा। और 16 तारीख को जो टेंटेटिव डेट है और जो सूत्र बता रहे हैं कि 16 तारीख को नए सरकार के गठन की बात हो रही है। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी, खबर पर जानकारी देने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस से नीतीश कुमार निकल चुके हैं पटना एयरपोर्ट के लिए और अब से कुछ ही देर में एयरपोर्ट से रनवे से उड़ान भरेंगे दिल्ली के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ ही मिनट में दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले हैं। सीएम हाउस से उनका जो कारकेड है, जो काफिला है, वो निकल चुका है और अभी जो अपडेट है हमने आपको दिखाया। अभी चलिए अधिक जानकारी के साथ पटना एयरपोर्ट से संवाददाता हमारे साथ अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, नीतीश कुमार सीएम हाउस से निकल पड़े हैं पटना एयरपोर्ट के लिए, क्या अपडेट है, क्या हलचल वहां पे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए अब रवाना होंगे और दिल्ली में कई उनका कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। साथ ही आपको बता दें, कल दिल्ली में शपथ ग्रहण है राज्यसभा का, उसमें वो शपथ लेंगे। उससे पहले जो है आज अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात होनी है। इसको लेकर के काफी अहम माना जा रहा है। वही बता दें कि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो अब पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। अभी 1:20 में फ्लाइट है, 1:20 वाली फ्लाइट से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। साथ में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद है। विजय चौधरी उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जी राकेश। अंकित, क्या लगता है कितने बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है क्या क्या रखा गया, शेड्यूल क्या है कुछ? 3 बजे तक की जो कार्यक्रम है राकेश वो रखी गई है। 3 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वो सबसे पहले आवास पे अपने जाएंगे, पार्टी कार्यालय। वहां से उसके जाने के बाद वो सीधे अमित शाह से आज शाम में मुलाकातें होंगी। अमित शाह जो सीएम पेज को लेकर के चर्चाएं इन दिनों काफी तेज है, उस पर अमित शाह से मंथन होगा। साथ ही बिहार की आगे की रणनीति को तय करने के लिए जो चर्चाएं हैं वो होंगी। और उसके बाद कल जो है, कल देर शाम तक शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए और उसके फिर पटना लौटेंगे। पटना लौटने के बाद पटना में भी वो बैठक करेंगे, क्योंकि आगे का जो राजनीति मंथन है वो तय करना है। क्योंकि राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताए, जो सूत्र के हवाले से खबरें सामने निकल के आ रही है कि 14 तारीख को वो
इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पेश का चर्चा है उसको लेकर के आज जो मंथन है वो होना है दिल्ली में। जी राकेश। अंकित, अब चूंकि नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उसके पहले सीएम हाउस निकल चुके हैं पटना एयरपोर्ट के लिए, हलचल कुछ नजर आ रही है वहां पर? पटना एयरपोर्ट पर कब तक पहुंच जाएंगे? राजेश, देखिए पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं वो। अब फ्लाइट 21 में फ्लाइट है, वो उड़ान भरेगी, उसके बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे। जी राकेश। चूंकि नई सरकार के गठन की कवायद काफी तेज हो गई अंकित, तो क्या ये मानकर चला जाए कि आपसी गठबंधन यानी कि जेडीयू और बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि सरकार भी इन्हीं सहमति के आधार पर तय किया जाएगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरे कौन होंगे। तो क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है? चर्चाएं जो है इन दिनों चल रही है, जिसमें बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका निभाने की बात जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि महागठबंधन जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री के समर्थक है, जो मंत्री है, उन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री का जो निर्णय है वो खुद का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लिए है कि वो राज्यसभा में आए, क्योंकि उनकी बात सामने है कि मुख्यमंत्री का शुरू से सपना रहा है कि चारों सदन का सदस्य बने। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा के उम्मीदवार बने थे, उसके बाद देने के बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। तो अब वो दिल्ली के लगे हुए हैं और दिल्ली में हम बैठ वो करेंगे इसको लेकर के जो भी मंत्री, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री चेंज होने के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो भी होना है। तो उसको लेकर के जो अंतर सूत्र के हवाले से जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि दोनों जो मंत्री पद बनेंगे, चाहे वो बीजेपी कोटे से हो या फिर जेडीयू कोटे से, दोनों कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नजर नहीं आएंगे। दोनों को जो है बराबर भूमिका दी जाएगी, दोनों के बराबर मंत्री होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित तो खबर पर अपडेट देने के लिए आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनट में दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे।